श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य श्रवण कराऊंगा। हमारे हिंदू शास्त्र में कई बातें लिखी हुई हैं जो मानव के लिए लाभदायक हैं। हिंदू धर्म का कुछ लोग मजाक बनाते हैं, वस्तुतः वे अज्ञानी हैं, इसलिए वे मजाक बनाते हैं। भोजन करना और नहीं करना ये अलग बात है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, थाली में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, थाली को व्यवस्थित साफ करना चाहिए। अर्थात यदि मानना 1-1 ग्राम भी व्यक्ति जूठा छोड़े तो हमारे यहाँ पर भारत में 1.25 अरब जनसंख्या है, तो सभी 1-1 ग्राम जूठा छोड़े तो कितना 1.25 अरब ग्राम हो जाता है, कितने किलो बनता है। तो इसलिए भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए वैशाख स्नान, श्रावण स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान, जो स्नान बनाए हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य पर। तो कार्तिक मास के संबंध में बताता हूँ। कार्तिक महीने में फसलें पक जाती हैं। फसलें पक जाती हैं तो किसान उन फसलों के काम में लग जाता है। जब वो किसान खेती के काम में लग जाएगा तो नहाएगा नहीं, और नहाएगा नहीं तो बीमारी उत्पन्न होगी। दूसरी बात एक और है, सुबह 4 बजे नहाना, अर्थात सूर्योदय के पहले 4 बजे आप नहा लेंगे। उसके बाद ओढ़ के नहीं बैठना है, तापना नहीं है। इसका संकेत क्या है? अर्थात आप 4 बजे उठ के नहा लो, नहा धो के न तो ओढ़ के बैठो और नहीं तापने बैठो, सीधे काम में लग जाओ। हे वैज्ञानिक के नहीं है। आप 4 बजे उठोगे, नहा धो के अधिकतम 6 बजे तक आप रेडी हो जाओगे। 4 बजे उठे, फ्रेश होना, नहाना धोना सब कुछ पूजा पाठ से निपट के 6 बजे निवृत्त, और 6 बजे आप अपने खेत पर चले जाएंगे तो आपका काम भी ज़्यादा निपटेगा। और यदि कार्तिक का स्नान नहीं हो तो आराम से उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, 9 बजे तक तैयार होंगे, 6 बजे उठेंगे, 8 बजे तक तैयार होंगे। इसलिए हमारा ये स्नान करने का वैज्ञानिक महत्व है कि आप 4 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश होके सब कुछ 6 बजे तक या 5:30 बजे तक निवृत्त होके काम में लग जाओ, काम ज़्यादा निपटेगा। और प्रातः काल ठंडी अवस्था में किया गया कार्य ज़्यादा होता है। तो अब देखिए मैं इस कथा का महात्म्य भी श्रवण कराता हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथ भावार्थ बोधिनी टीका लिख्यते। ध्यात्वा श्री गुरुपाद पद्म अनिशम नत्वा गिराम देवता महात्म्यम खलु कार्तिक निखिलम देशीया भाष्या भक्त्यानंदकरम कथा अमृत रसास्वादस्पदम शृण्वतां श्रीमत्केशव शर्मणाद्य विवृतम श्री कृष्ण भक्ति प्रदम। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी आदि 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। अर्थात सूत जी महाराज जो है 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब नारद जी भगवान का दर्शन करने चले गए तब सत्यभामा प्रफुल्लित
हो लक्ष्मीपति श्री वासुदेव भगवान से कहने लगी। सत्यभामा बोली कि मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल है। मेरे जन्म के देने वाले माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने तीनों लोकों में सुंदर मुझको उत्पन्न किया, जो मैं 16,000 स्त्रियों में आपकी प्यारी हूँ, जिससे मैंने आदि पुरुष कल्पवृक्ष सहित यथोक्त विधि से नारद मुनि के लिए समर्पण किया। जिसकी वार्ता को भूमि में स्थित जीव नहीं जानते हैं, वह यह कल्पवृक्ष मेरे घर में अब वर्तमान है। त्रिलोकी के नाथ श्रीपति, जो तुम हो तुम्हें मैं अति प्यारी हूँ। हे मधुसूदन, इससे मैं आपसे कुछ प्रश्न करने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरे हित करने वाले हैं तो विस्तार से कार्तिक महात्म्य को कहो, उसे सुनकर फिर मैं अपना हित करूँगी। हे देव, प्रत्येक कल्प में आपसे मेरा वियोग न हो। सूत जी बोले कि ऐसे प्यारी के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे चले गए और सेवक लोगों को निषेध करके विलास युक्त प्रिया समेत बैठे। उसके बाद जगतपति श्री कृष्ण जी प्यारी की प्रीति से उत्पन्न हुए आनंद से पुलकित हो प्रिया को संबोधित कर मुस्कुराकर बोले। क्या बोले? देखिए, श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्यारी, मुझे तुमसे अधिक कोई स्त्री प्यारी नहीं है। 16,000 स्त्रियों में तू ही प्राण के समान प्यारी है। तेरे लिए देवताओं समेत इंद्र ने भी विरोध किया और तुमने जो याचना की वह महाद्भुत है। हे प्यारी, मुझसे श्रवण कर। सूत जी बोले कि एक समय भगवान कृष्ण सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से गरुड़ पर चढ़े हुए इंद्र के लोक को गए। वहां जाकर कल्पवृक्ष को मांगा, तब इंद्र ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तब गरुड़ जी क्रोधित हो उस कल्पवृक्ष के लिए युद्ध करने लगे। फिर गरुड़ जी गोलोक में गोओं से युद्ध करने लगे। तब गरुड़ की चोंच की मार से उसकी पूंछ और कान कटकर गिर पड़े। रुधिर भूमि में गिरने लगा। इन तीनों से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, अर्थात कान से तमाल, पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी उत्पन्न हुई। अतः मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष इनको दूर ही से त्याग दें। अर्थात गोभी और मेहंदी, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो इनसे दूर रहें। अर्थात गोभी का सेवन भी नहीं करें और हाथ में मेहंदी भी नहीं लगाएं, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। पीछे गायों ने भी गरुड़ जी को सिंगों से मारा। हे प्यारी, तब गरुड़ जी के 3 पंख धरती में गिर पड़े। उनमें पहले से नीलकंठ उत्पन्न हुआ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी। इन तीनों के दर्शन से शुभ फल मिलता है। अर्थात जीवन में यदि आप नीलकंठ पक्षी के दर्शन करते हैं, मोर के दर्शन करते हैं या चकवा चकवी के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल मिलता है। यात्रा में ये मिल जाए तो भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। अतः मैंने इस उपाख्यान का वर्णन किया है। जो फल गरुड़ जी के दर्शन से मिलता है वह इन तीनों के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है और उसके बाद मेरा धाम मिलता है। हे प्यारी, जो न देने योग्य, न करने योग्य और न कहने योग्य, वह सब मैं उत्तम बातें करूँगा और तुमसे कहता हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह पूछो। सत्यभामा बोली कि मैंने पूर्व जन्मों में दान, व्रत अथवा तप क्या किया है, जिससे मैं मनुष्य जन्म लेकर इस लोक में आई और आपकी अर्धांगिनी हो गरुड़ की सवारी के योग्य हुई और आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के लोकों में गई। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने पूर्व में क्या सुकृत किया है, अगले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव है और किसकी पुत्री हूँ, यह सब कहो। अर्थात जो बीत चुका है, उस जन्म में मैं किसकी पुत्री थी वगैरह, वो सब बातें मुझे विस्तार से बताओ।
श्री भगवान बोले कि हे प्यारी, जो तुमने पूर्व जन्म में किया है उसको मन लगाकर सुनो। जो तुमने पुण्य और व्रत और कर्म किए और जिसकी तुम कन्या हो, सब मैं तुमसे कहता हूं। कृतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात देव वन में वेदांग का पढ़ने वाला अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मणों में उत्तम देव शर्मा नामक ब्राह्मण हुआ। अभ्यागतों का सत्कार तथा अग्निहोत्र करने वाला और सूर्य के व्रत में तत्पर सदा सूर्य की सेवा करता हुआ साक्षात दूसरे के सूर्य के समान हुआ। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम कन्या उत्पन्न हुई। फिर उस पुत्रहीन ने पुत्री का विवाह अपने चंद्र नाम शिष्य के साथ कर दिया। उसी को पुत्र के समान मानता था और वह भी ब्राह्मण को पिता के समान जानता था। वे दोनों कभी कुश और समिधा लेने के निमित्त वन में गए, अर्थात वो दोनों जो है किसी दिन कुशा और हवन के लिए समिधा अर्थात लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। हिमालय पर्वत के वन में जहां तहां विचरने लगे, तब उन दोनों ने आता हुआ एक भयानक राक्षस देखा। भय से सब अंग व्याकुल हो गए और भागने की सामर्थ्य न रही। तब यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस द्वारा वे मारे गए। ये दोनों उस क्षेत्र के प्रताप से और धर्मात्मा होने से मेरे समीपवासी मेरे गणों से वैकुंठ लोक में चले गए। उन दोनों ने जीते जी सूर्य की पूजा आदि की। उससे मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति अर्थात देवी, इन सब देवताओं के उपासक मुझको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में पहुंचता है। ये शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति अर्थात दुर्गा माँ, ये पंचायत कहलाती हैं। शिव जी बीच में हो तो शिव पंचायतन, सूर्य बीच में हो तो सूर्य पंचायतन, गणेश जी बीच में हो तो गणेश पंचायतन, विष्णु जी बीच में हो तो विष्णु पंचायतन और शक्ति बीच में हो अर्थात दुर्गा माँ बीच में हो तो देवी पंचायतन कहलाती हैं। और बाकी जो शिव जी के साथ पार्वती माता, गणेश जी और नंदीगण, कार्तिकेय जी, इनको बिठाते हैं और उसको पंचायतन कहते हैं। वो पंचायतन नहीं है, वो शिव परिवार हैं और पंचायतन ये हैं। तो ये सब भगवान के लोक को जाते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में पहुंचता है। एक में क्रिया तथा नाम से 5 प्रकार का अर्थात शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, शक्ति रूप से होता हूं। जैसे देवदत्त एक पुत्र दाता, भ्राता आदि नामों से अनेक प्रकार का होता है। उसके बाद वे दोनों मेरे भवन अर्थात वैकुंठ में वास करने वाले, विमान में चलने वाले और सूर्य के समान कांति वाले, मेरे समान रूप हो, मेरे निकट स्थित हो, दिव्य स्त्री और चंदन के भोगों के भोगने वाले हुए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का ये प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए इस अध्याय में एक बात कितनी बढ़िया आती है कि यदि आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो भी वो नारायण को मिलता है। आप शिव जी का ध्यान करते हैं तो भी वो नारायण को मिलता है। यदि आप गणेश जी का ध्यान करते हैं तो वो भी नारायण को ही मिलता है। आप यदि विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं तो वो भी नारायण को मिलता है। और यदि शक्ति की उपासना करते हैं अर्थात देवी माँ की उपासना करते हैं तो वो भी नारायण को मिलता है। अर्थात इन 5 देव में से किसी की भी यदि आप आराधना करते हैं तो वो स्वयं नारायण की आराधना होती है। और इन 5 में से किसी की भी आराधना करने वाला सीधा विष्णु लोक को जाता है अर्थात मोक्ष को जाता है। अब देखिए स्मार्त और वैष्णव और शैव मत, ये जो चला रहे हैं वो सब अल्प ज्ञानी हैं। यदि आप
विस्तृत रूप से अगर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें तो स्वयं नारायण भगवान विष्णु कह रहे हैं, जिसको आप वैष्णव कह रहे हो, वो स्वयं कह रहे हैं कि भाइयों, शिव भी मैं हूं, गणेश भी मैं हूं, शक्ति भी मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं, सब कुछ जब वो ही हैं, तो आप स्मार्त, शैव आदि मतों को और वैष्णव को न चलाएं। जो स्मार्त शास्त्र कहता है वही परम सत्य हैं, परंतु कुछ अल्पज्ञानी या जो जिनको अजीर्ण हो चुका है, वे लोग वैष्णव मत अलग चला रहे हैं और वैष्णव का उदयव्यापी निवृत्त बता रहे हैं, और कुछ पंचांगकर्ता भी उनकी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय।